चलो। हेलो लोग, क्या हाल चाल। थर्ड टेक में ये वीडियो हो रहा है। 2 लाइव अटेम्प्ट फेल हो गया तो सिर्फ तुम्हारी बनौती नहीं है नीट एग्जाम में, हमारी भी आज आ गई। एनीवे देखो यार, मुद्दे की बात, पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है, कोई कुछ भी बोल दे अपना छाती चौड़ा करने के लिए, पेपर इजी था। ये वो देखो बायो, हमने जो 60 क्वेश्चन बताए थे लास्ट में, 60 टॉपिक, बहुत सवाल उससे आए। बट ओवरऑल बायो वाज ऑन अ इजी टू मॉडरेट साइड, मतलब पेपर तो इजी था बायो, ठीक है। और कुछ बच्चों ने लिखा लेंदी है, मुझे लेंदी नहीं लगा ऑनेस्टली। बायो लेंदी नहीं था, हाँ, ठीक है। ओवरऑल पेपर हो सकता है। ओवरऑल पेपर केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का है। फिजिक्स हाँ लेंदी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल पेपर करने में आपको टाइम लगा है। हमें आदत हो गई कि बहुत इजी पेपर सॉल्व करने की। बट तुम हमारे जब ऑफलाइन के मॉक टेस्ट पेपर देखोगे तो बच्चे हमसे लड़ते भी थे कि सर आप क्यों डिफिकल्ट पेपर करते हो, क्यों करते हो, रोज लड़ाई होती थी। बट आज वो जाके थोड़ा हद तक उनको राहत का सांस मिला। बट फिर भी जो हम अपने टॉपर से एक्सपेक्ट कर रहे थे 720 में 720 नंबर नहीं आए, ठीक है। 690 आए हैं, 695 आए हैं, ठीक है। तो आप समझ लो जब उनके 25 नंबर कट रहे हैं तो आपके भी कट रहे होंगे। तो ओवरऑल जब डिफिकल्ट पेपर आता है तो सबके लिए डिफिकल्ट आता है। कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ पे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। और काउंसलिंग के लिए भी आपका मैंने जुगाड़ कर दिया। हमने एक ऐप लॉन्च किया बेटा, mentorbox.ai वेबसाइट है अभी, तो ऐप इसका आ जाएगा, जहां पे रैंक प्रेडिक्टर, कॉलेज प्रेडिक्टर, काउंसलिंग में जो भी असिस्टेंट है वो सब कराएंगे। इसकी मैं खैर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी तुम जाके mentorbox.ai पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लो फॉर काउंसलिंग। इससे हम पूरे एंड तक आपके साथ हैं, ठीक है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको लोड लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपके कोई छोटे भाई बंधु हैं तो हमारे बैचेस भी लाइव हैं, जो आपको siteon.in हमारे वेबसाइट पे फिगर आउट कर लेना, देख लेना, मन है तो लेना। बाकी फिर इस पे भी हम डिटेल में बात कर देंगे। एंड अब आ जाते हैं हम मुद्दे पे, जो कि हमारा एनालिसिस है। आ जाइए भाई। तो क्या है, देखो भैया, पहला सवाल क्या है। इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड an alien piece of DNA is inserted at eco-R1 site. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे इको आर वन दिया, इको आर वन दे दिया, बीटा गैलेक्टोसाइड है, तो मतलब इंसर्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड होता है। इंसर्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड के पास कॉलोनी होगी, व्हाइट कलर की कॉलोनी, ब्लू नहीं बनेगी, है ना। तो व्हाइट कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, आंसर हो गया ये। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आना चाहिए आपको, इट इज द इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, लल्लू क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। 60 टॉपिक्स में परसों ही रिवाइज किया हमने। आपको एंजाइमों का बाकी सारे कोफैक्टर है, आंसर भी हो गया। इसको इजी मार्क कर दो भाई, इसको इजी मार्क कर दो, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, सही है, सही है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट है भैया। तो क्या है ये, जीपीपी, ग्रॉस और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। तो ये गलत हो स्टेटमेंट गया। 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इजी, इजी में ही ठीक है। इसका पीडीएफ बेटा आपको टेलीग्राम चैनल t.me/. t.anandmani001 पे मिल जाएगा विद डिटेल एनालिसिस एंड एनसीईआरटी रेफरेंस। बैकएंड में तुम एनसीईआरटी की लाइन के स्निपेट लगा दिया, हम तो लाइन लेके आगे उठा के। इसको भी इजी मार्क कर देते हैं सर। हाँ, ये भी इजी क्वेश्चन ही जाएगा, इजी है ना। 94 टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइट 8 न्यूक्लियेट 7 सेल स्टेज होता है, सही है, ठीक है। अब बोला दूसरा, एक एपाइटस है 2 पोलर न्यूक्लियाइड। एक एपाइटस के पास 3 सेल होता है, एक एक्सेल हो गया, 2 सिनर्जिड हो गया, ठीक है। तो पोलर न्यूक्लियाइड तो सेंट्रल सेल का पार्ट है, तो सेंट्रल सेल की बात ही नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। तो बहुत बच्चों ने यहाँ सर सेल मिस्टेक करी होगी। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ये भी इजी है यार, इसको मीडियम में फिर भी मार्क कर दो, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चों ने बहुत सारे किए होंगे, बट फिर भी ठीक है, मतलब क्वेश्चन इजी, थोड़ा दिमाग लगाने के लिए आया। नियोप्लास्टिक कैरेक्टराइजेशन एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है। क्या होता है, कैंसर सेल, ट्यूमर सेल, क्या होता है, प्रोलिफरेट करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल होगा, इन्वेजन एंड डैमेज ऑफ सराउंडिंग टिश्यू बिल्कुल होगा, ओरिजिनल लोकेशन का नहीं रहेगा, वो बेनाइन ट्यूमर होता है। हम बात कर रहे हैं मेटास्टेसिस की, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात होती है। और वैसे भी पता है कोई भी ऑप्शन ऐसा था ही नहीं जिसमें चारों हो। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है कि नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देता है कैंसरस सेल में, ठीक है। तो आंसर हो गया डी, इजी क्वेश्चन। इसको भी हम इजी में ही मार्क करेंगे, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैं आपको बता रही थी मुझे इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मुझे जब तक नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म मैं बताएं क्या। जिम्नो भाई देखो क्या होता है, नेकेड सीड्स मैं बता रही है, जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होता है। तो देखो यहाँ पे भैया सीड्स आर नेकेड, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड होगा ना, ऑब्वियसली इनक्लोजिंग फ्रूट कैसे हो सकता है, ठीक है, फ्लावर होता नहीं है, वो एंजियोस्पर्म का सीड फीचर है। है, इजी, ये भी हम इजी में मार्क करेंगे बहुत। अब ये कर लीजिए, अरे सर ये कीजिए। अच्छा हाँ, जिसमें लड़ाई भी हुई है, हाँ थोड़ी सी, ठीक है। तो देखो भैया क्या है, बोलो मैच लिस्ट 1 and 2, ध्यान से देखो। सबसे पहले ऑप्शन यहाँ से देख लो, सी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमएसएच क्या प्रोड्यूस करेगा, एमएसएच पार्स इंटरमीडिया से आ रहा है, पार्स इंटरमीडिया से आएगा, ठीक है। पार्स डिस्टलिस होता है, पार्स इंटरमीडिया होता है, पार्स नर्वोसा होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या हो गया, सी आ गया, सी 1, सी का 1 आ ये गया। आपको 2 ऑप्शन में मिल रहा है, दिस एंड दिस, ठीक है। सी का 3 है ना,
1 से पार्स अच्छा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है ना? ठीक है, सी का तो वन सी हो का गया। 1 2 ऑप्शन में है, तो ठीक। इधर दिस और दिस, दो ऑप्शन तो सीधे सीधे ठीक एलिमिनेट हो है, रहे हैं। अच्छा प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से, हम्म, ठीक है। अगर मान लो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहता और ओवरी रहता, ठीक है, ओवरी तो भी हम ओवरी भी मार्क कर गलत सकते थे, नहीं but है। ओवरऑल कॉर्पस ल्यूटियम भी तो बाहर निकला ना, तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी एंड इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। अप टू सम एक्सटेंट तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है प्लेसेंटा, वैसे होता है ओवरी, सही है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कॉर्पस ल्यूटियम क्यों नहीं मानेंगे यहाँ पे? तो कॉर्पस ल्यूटियम उस टाइम तक तो डीजेनरेट कर जाएगा ना भाई, ये तो लास्ट में प्रोड्यूस होगा ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एचपीएल तुम्हारा एससीजी पहले प्रोड्यूस होता है, फिर एचपीएल और रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है, रिलैक्सिन डायलेशन ऑफ ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है, तो ये ओवरी आ जाएगा, ठीक है। कैटाकोलामाइन तुम्हारा क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ऑप्शन बना? तो डी का 3 कैटेकोलामाइंस, एड्रिनल ग्लैंड, डी का 3 भी दोनों ऑप्शन में था। अब इन दोनों ऑप्शन में भी बात ये 2 और 4 की ही हो रही थी, हाँ ठीक ठीक है। है। अब जैसे प्रोजेस्टेरोन है, तो प्रोजेस्टेरॉन का ए का 4 है, तो सी आ गया ना आंसर। मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि इसमें दोनों ऑप्शंस बन सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं, ठीक ये है। अभी देखना पड़ेगा कि एनटीए नहीं सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोस्ट करेक्ट में जाएगा। हाँ हाँ करेक्ट है भाई, करेक्ट है। तुम जो लॉजिक लगा रही हो लॉजिक गलत है, छोड़ दो, करेक्ट है सी आंसर, बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आओ अगला। अगर इसमें बोनस आ गया। हाँ हाँ देख लेंगे। व्हिच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन? क्रोमोसोम नंबर 1, 1 वाई में होता है 231 ना। हाँ, और इधर 2968 2968 चलिए। ये इजी में तुम इजी मार्क कर दीजिए directly, इसको, हाँ। बिल्कुल बहुत सिंपल डायरेक्ट होगा। Which is रुबिस्को the following statement about Rubisco is true? बताइए मैम, आपका डिपार्टमेंट बदल पाता है नहीं आता तो आगे सॉल्व। तो बच्चों लोग रुबिस्को हमें पता है हमारा कार्बोक्सिलेशन कराता है, क्या कराता है कि आरयूबीपी में CO2 को जोड़ देता है, तो अपना ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि हायर एफिनिटी हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन के साथ, इसलिए तो फोटो रेस्पिरेशन हुआ, जो कि गलत है। इक्वल एफिनिटी होती है ऑक्सीजन और CO2 के लिए, लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड जिसकी करता है ज्यादा। कि वो कार्बोक्सिलेशन करेगा। मैम क्या ये लाइन डायरेक्टली एनसीईआरटी में है एफिनिटी को रिप्रेजेंट करती हुई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको, डायरेक्टली बिल्कुल मिल मिल जाएगा। जाएगा। और इसको तो ये हमारा है, इसको हम गलत कर ही नहीं सकते। ऑप्शन इसको भी इजी में ही मार्क कर देते हैं। बिल्कुल। मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन क्या होता है मीनार? भाई इस तो लल्लू क्वेश्चन है, देखो यही होता है कि हम कुछ क्वेश्चन तो हमारा बहुत इजी था ना, बैलेंस हो रहा है ना। हाँ, ये हमने कराया भी था, डायरेक्टली लिखाया था क्वेश्चन। और ये 30 मिनट्स का पेपर था बेटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली? पढ़ा है ना हमने। होस्ट कौन था? इकोलाई। इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में। आंसर विल बी 3। ईस्ट यूज हुआ था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन में, या हमारा ह्यूमन जीनोम मैपिंग ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पे यूज कर लल्लू क्वेश्चन था। अब देखो इसमें तो टाइम नहीं लग रहा ना, है ना? ये सारी है, हाँ, हाँ। एनिमल All vertebrates are chordate, बताओ भाई। हाँ देखो, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि वर्टिब्रेटा ना बेटा सब फाइलम होती है कॉर्डेटा की, तो सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि कॉर्डेटा तो यूरोकॉर्डेटा भी होते हैं और सिफेलोकॉर्डेटा भी होते हैं। ठीक है, अगले रीजन में हमें बताया कि जो मेंबर्स है सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, उनके पास नोटोकॉर्ड है, इसीलिए तो वो कॉर्डेटा है। ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि उसके पास नोटोकॉर्ड है इसीलिए वो कॉर्डेटा है, लेकिन सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में है, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर होगा 3। मैं इसे भी इजी में ही मार्क करूंगा। सॉरी तो लिखने दो, सॉरी सॉरी सॉरी, सी हो गया। ये गलती, ये वाली सिली मिस्टेक अगर तुमने भी सर जैसी की होगी फिर तो गए। एग्जैक्टली। व्हिच इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस? क्या करेगा भैया? सेपरेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कराता है ना। स्पिंडल फाइबर क्या होता है? कैनेटोकोर के साथ बाइंड कर जाता है, तो क्या करता है? डिवीजन दोनों ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड को डॉटर क्रोमैटिड में कन्वर्ट कर देता है ना। Yes, तो yes. सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड एंड हेल्प देम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। पोल। तो आंसर 3 हो गया। ये भी इजी है, बहुत बहुत इजी है। ठीक है। अब Match. देखो अल्फ्रेड अर्चे मार्था चेज, तुम्हारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेटरी दिया था, ये पेन लिख हाँ, लीजिए। ठीक है। यू क्रोमैटिन तुम्हारा लूजली लूजली पैक्ड है, ठीक है। ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेटेरोक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन और डेंसली डेंसली पैक्ड। पैक्ड। कौन सा हो गया भाई? 4 3 1 2 4 3 1 2 1 पहला हो गया ना, ठीक है। वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी बहुत इजी, लघु था ये, बहुत ही इजी। ठीक है। अभी तक कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखा एक भी नहीं। ठीक है। 105 एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड है, साइड है ना? साइड सीन है, ठीक है। एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लिक एसिड हो गया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, जी। डी ठीक का है। 2। एडेनिन तुम्हारा नाइट्रोजन बेस है, एलेनिन तुम्हारा अमीनो एसिड है। ये भी इसी था। हाँ तो 1 हो जाएगा आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, चलिए। इन फ्रॉग बाप रे, रीनल पोटेशियम वैसे इंसान में नहीं होता, खरगोश में होता है, हाँ। तो इतना पता है। बट फ्रॉग में होता है। खरगोश में होता है ना? आई डोंट नो, फ्रॉग में होता है। अच्छा हाँ ठीक है। इन हमें- फ्रॉग द रीनल पोटेशियम खरगोश में भी नहीं है।
नहीं फ्रॉग पता। में ही है। अच्छा रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन। 2 पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में पढ़ाए थे मैंने, लास्ट में भी रिवाइज करवाए थे, हिपैटिक और रीनल। हिपैटिक किसके बीच में हो गया? लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में। रीनल किसके बीच में हो गया? किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में। तो किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए आंसर यहाँ पर आ जाएगा ठीक है true। ना, इजी है। बहुत बहुत इजी, मुझे डायरेक्ट पता था। एनसीईआरटी की लाइन। ठीक है कोई नहीं। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन अ न्यू डायरेक्टिव सेल, बताना जाएंगे मैम? कुछ आप भी बताइए, सारे काम नहीं अरे, बिल्कुल सर, आप मौका। चलो। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम रेगुलेशन कर रहे हैं, तो पहली अपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म, जो कि नहीं होता। प्री एमआरएनए को हम बाहर भेज ही नहीं सकते न्यूक्लियस एक्टिविटी से, आरएनए बेचारी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम इस स्प्लाइसिंग करते हैं जिसमें इंट्रॉन्स को हम रिमूव कर देते हैं, एक्सॉन्स को या हम जॉइनिंग कर देते हैं। तीसरा is the addition of methyl group at 5' end of HNRNA। मिथाइल ग्वेनेसिन को हम ऐड कर देते हैं 5' end पे, कैपिंग मैकेनिज्म अपना, ये भी बिल्कुल सही है। और डी अपने पास एडिशन ऑफ एडेनिन पॉलीएडिनाइलेशन कर देते हैं 3' end पे, जिसको हम कहते हैं टेलिंग। ई अपने पास बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की वजह से तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता, अपनी आगे ट्रांसलेशन होती ही नहीं। तो अपना बी सी डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो चुका है 4। इसको भी हम इजी ही मानेंगे। तो बच्चे ए में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। Now, नहीं मिलेगा डायरेक्ट एनसीईआरटी में, पर इतनी But कॉमन इस- सेंस है अब हम लोगों पे में। यार, तो क्या होता हर है 1 से 2, cycle 2 में- से 4, 4 से 8, 8 तो कौन सा फॉर्मूला होगा? टू वन। चलिए इजी में मार्क कर दीजिए हाँ सर। बहुत इजी है। हाँ चलिए। ठीक है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट Correct. प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है। क्योंकि कौन है कलरफुल, कौन है नेक्टर बनाने वाला? फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ बताया। पॉलन ग्रेन। बच्चे एबायोटिक है तो उनको कोई भी अटैक करने की जरूरत है नहीं, ना तो वो कलरफुल होंगे ना नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, तो असर्शन अपना सही है। ठीक है। द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन इन विंड। ठीक है। यस यस। क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट रीजन नहीं दिया ना। नो Reason नहीं है, नहीं। बाइटिंग को ट्रैक नहीं करना, तो ऐसा Not correct. रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो आंसर 4 हो गया ना। जी सर। ये भी हाँ जी हाँ डायरेक्टली जी, बता रहा है इसमें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। एपिफाइट ग्रोइंग ऑन कमेंसली ऑफ एग्जांपल है ना ये। इसलिए 60 टॉपिक्स में रिवाइज करवाया था तुम्हें। ये आई थिंक हम लोग कराए हुए हैं, ये भी इजी है ना। ठीक है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। अरे ये तो हम भी 60 टॉपिक्स में कराया था आपको। टेबल ही कराया था। हाँ तो जी बिल्कुल, पहले ट्राइमेस्टर पे सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम आर ये गलत हो गया, बिकॉज 12 पे बनता है, 8 पे बनता नहीं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी Heart. हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ। करेक्ट, पहले मंथ पे हार्ट बनेगा। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट आर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ करेक्ट, सेकंड मंथ। सेकंड मंथ ठीक पे है। बनेगा। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी अपीयरेंस ऑफ हेयर 5th मंथ। पर करेक्ट, एकदम हाँ, करेक्ट। और आईलिड सेपरेट होता है 6th मंथ और 9th मंथ में बच्चा रेडी होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बी हटा दीजिए, बी ऑप्शंस में हमारे पास है नहीं, ए सी डी ई आ जाएगा। सेकंड इज द इजी। तो बिल्कुल। डायरेक्ट सेम डब्बा का सेम सवाल है। एकदम एकदम। ठीक है। ये तो बायोरिएक्टर है तुम्हारा। ये बच्चा ये मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं हर बार आपको ये बोल रहा हूँ, फोम ब्रेकर कौन है? ये आपका स्टर टाइप का बायोरिएक्टर्स है। मैंने हमेशा आपको बताया, बाकी सारी प्लेट्स में ना 6 प्लेट बनी होती हैं। ये तो जो सबसे इम्पेलर होता है ना। इम्पेलर्स हाँ, होते हैं, ठीक है। जो फोम सबसे ब्रेकर ये नहीं होता ऊपर वाला। नहीं नहीं, ये टेम्परेचर मार्किंग का है। ये जो नहीं, ये सब- ये तो प्रेशर के लिए होता है। ये मोटर है जो घूम रही है, दिस इज अच्छा, द ये मोटर मोटर हो जो गया, घूम अच्छा, रही है। ओके। इन सब में आपके इम्पेलर्स हैं, ब्लेड्स हैं मिक्स करने के लिए। जो सबसे ऊपर वाला ना, जो इस लाइन के ऊपर बनाया जाता है, सिर्फ वो अकेला फोम ब्रेकर है, बाकी सब ये इम्पेलर मुझे नहीं आता था मैंने। तो दिस इज मैंने मार्क करवाया था सर, इसलिए आपकी टीम ने कर दिया था, डोंट वरी। ये मार्क करवा दिया गया था ठीक इनको। है। क्या हो गया? सी। हाँ श्योर है ना? सी। हाँ एकदम एकदम श्योर। ठीक है। मीडियम में डाल दो यार, जो मुझे नहीं आता था। वो मीडियम में जाए। आ जाओ मीडियम देख लो। हाँ जी, देखो यार, तुमने नोटिस किया होगा लास्ट ईयर का पेपर किया था, कॉकरोच के क्वेश्चन ज्यादा थे, इस बार सर फ्रॉग आया पूरा पूरा। और क्योंकि नहीं, पेपर तो बैलेंस है इस बार। इस हाँ। बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही चैप्टर से बहुत हो गया, बस इसको दुख है कि मोर्फो से थोड़ा कम आया है। हाँ, चलो। Frog respire in water by skin and buccal cavity and on land by skin, buccal cavity and lungs। अब क्या है, अगर मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी मानूं जो हमें माननी चाहिए, तो स्किन जो और लंग था, जो- एडल्ट में स्किन और लंग था ना। एडल्ट में ये सब है, जैसे लैंड हाँ। पे स्किन मिलेगा बिल्कुल, हाँ। क्योंकि एस्टिवेशन हाइबरनेशन में स्किन है। लैंड पे बक्कल कैविटी मुझसे बक्को करेगा। फेरेंजियल हाँ। बिल्कुल करेगा, और लंग्स भी करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि पानी में सिर्फ स्किन लिखती है एनसीईआरटी, पानी में बक्कल कैविटी का नाम नहीं लिखती है एनसीईआरटी, हाँ, mention पानी नहीं में करती है। गिल्स होता है। गिल्स रहेगी। गिल्स होगा अगर टैडपोल स्टेज पे है तो गिल्स हाँ, होगा, ठीक है। अगर वो एडल्ट पानी में जा रहा है तो स्किन करेगा। पानी में बक्कल कैविटी का मेंशन नहीं तो करती false for एनसीईआरटी। water, true for land ना। हाँ, तो इट इज फॉल्स फॉर वाटर एंड इट इज ट्रू फॉर लैंड, आंसर विल बी 1 इजी है। जी। मैं तो इजी में ही मानूंगी हाँ, इसको ठीक। बिल्कुल।
अच्छा देखो, which of the following statement regarding function of adrenal medulla? Adrenal medulla क्या होता है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, यानी है आपके ना? स्ट्रेस, उसका फ्लाइट और फाइट वाले हार्मोन, राइट, है ना? ठीक है। जी तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारा ये करेगा, तो जी। पाइलोरेक्शन कराएगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ा देता है ना। एंड हाइपरग्लाइसेमिक भी है। हाइपरग्लाइसेमिक हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है ना, जी जी जी, आप ब्रेक डाउन कर रहा ताकि है, उसकी ठीक है। जरूरत पड़ेगी एटीपी बनाने के लिए। हाइपरग्लाइसेमिक है, ठीक है। ये नहीं होगा, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन नहीं होता, डायलेशन। डायलेट होता है। हम कहते हैं ना आंखें फटी की फटी रह गई, वो डायलेशन करता है। डायलेट होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक में, है ना, जी तो जी डायलेशन हो जी जाएगा, जी ठीक है। तो आंसर आ गया बी, सी और डी। डी। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन है, इसको वीडियो में डाल दो, चलिए ठीक है। अभी मैम का आ गया। आइए भाई। बच्चा देखो, अपनी पहली स्टेटमेंट है कि पार्थेनोकार्पी ऑप्शंस कराते हैं, किसमें कराते हैं? आपको पता है टोमेटो में कराते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्वॉल्व प्रमोशन। कुछ हमारे पीटीआर है जो प्रोमोटिंग एक्टिविटीज कराते हैं, कुछ इनहिबिशन कराते हैं। कौन आ जाएगा? एसिटिक एसिड आ जाएगा, इथाइलिन भी आ जाता है। डी डिफरेंशिएशन इज प्रीरिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन। लाइन कहना चाहते हैं कि डी डिफरेंशिएशन होना जरूरी है उसके पहले कि हमारी रीडिफरेंशिएशन हो। सही बात है, रीडिफरेंशिएशन का मतलब है जब सेकेंडरी मेडिसिन सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। अब उसके लिए सेकेंडरी मेडिसिन बनना भी तो जरूरी है, और सेकेंडरी मेडिसिन कौन से मेडिसिन से बनता है? रीडिफरेंशिएशन से बनता है। आगे देखो, एसिटिक एसिड इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, तो अपना गलत हो गया। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, ये भी गलत है। एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल बर्ड बढ़ता जाएगा, लेटरल बर्ड की ग्रोथ होगी सप्रेस। तो अपनी डी और ई गलत हो गया, ऑप्शन अपना आ गया सी। ये भी मैम ने आपको 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में टेबल बना के ये हम रिवाइज करवाया ऑलरेडी करा था। चुके हैं। और ये एनालिसिस भी 6 घंटे का जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जल्दी करेंगे। इजी है ना। इजी। 6 घंटे क्लास 12 घंटे, तभी ऐसे थोड़ी होती है। Which of the following is released from pituitary is actually synthesized in hypothalamus? पास नर्वोसा वाला है, यानी पास कि नर्वोसा वाला ADH है, और ADH और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। तो ADH है, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा वाला है। बहुत बच्चे वाले क्वेश्चंस थे यार, माना फिजिक्स टफ थी पर बायो ने तो बैलेंस दिया होगा इनको। इन्होंने वो दुख मना लिया इसका। हाँ। Which of the following is an example of non-distilled? कौन Non-distilled कौन? मतलब बियर और fermented है। वाइन, बियर और वाइन, है ना, Beer क्योंकि और अल्कोहल कंसंट्रेशन less कम than हो। 13% है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन नहीं हुआ। इजी सर, इजी में जाएगा बिल्कुल। ये भी हमने किया था ना माइक्रो, यही करवाया 60 था। पॉइंट में। देखो जी। माइक्रो क्या नंबर देके जाता है। स्कोरिंग व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीजेनिक ट्रेट है, पॉलीजेनिक ट्रेट हो गया तो तुम्हारा कौन सा हो गया? ऑटोसोमल नहीं हुआ, मेंडेलियन नहीं है पैटर्न, ठीक है। मेंडल इसमें से क्या अलग होता है ना, Additive एडिटिव character इफेक्ट होता है। ना उसमें। हाँ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सेवरल जीन कंट्रीब्यूट टू अ सिंगल फिनोटाइप। अपना ये क्वांटिटेटिव है और अपने मेंडेलियन क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है, एग्जैक्टली। या। तो आंसर हो गया डी। जी सर, ये मीडियम कर दीजिए। आई गेस कुछ बच्चों ने इसको मेंडेलियन जरूर समझा होगा। मेंडेलियन नहीं है ना ये, ऑब्वियसली नहीं है, एक्सेप्शन में हम पढ़ाते हैं। एक्सेप्शन में पढ़ते हैं। हिलियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सब एक्सेप्शन में पढ़ाते जब हैं। हम मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड की बात कर रहे हैं ना, वो मेंडल हो गया। उसके ये बाद तो वाला हम देखो सब यार, ये वाला सवाल भी कराए थे ना, हाँ। ये तो अपने उसका क्वेश्चन है क्या। अच्छा, हेड में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल एक्रोसोम है, ठीक है। 2 ऑप्शन आ गए। ठीक है। मिडिल पीस में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एनर्जी के लिए, सेम ठीक है। ऑप्शन है। एक्रोसोम भी तुम्हारा एंजाइम्स हैं एक्रोसोम्स में, एक्रोसोम एंजाइम होता है, वैसे तो One. हेड का ही पार्ट है, ठीक है। बट ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, हाँ ठीक है। और टेल टेल की तुम्हारा वजह से मोटिलिटी के आंसर लिए 3 होगा। 3 हो गया। जी, क्या वाला क्वेश्चन है? बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक? सोलेनेसी, रुको मैं बताऊंगा। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में बायलैटरल सिमेट्री होता है ना, बायलैटरल सिमेट्री। दतुरा एक्टिनोमॉर्फिक होता है। पी रुको, चिली पिटूनिया भी एक्टिनोमॉर्फिक होता है ना, ठीक है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चिली को चिली एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, अब ठीक है। बच्चे लोग ये सोचेंगे पिटूनिया तो था ही नहीं ना, तो अरे फूल याद करो, सीधा सोलेनेसी से रिलेट करना बस ऐसे और पता है लास्ट ईयर भी सिर्फ सोलेनेसी से आया था, इस बार भी प्लांट से सवाल नहीं आता, नहीं आना सिर्फ लास्ट भी सोलेनेसी आया सारा प्लांट खाली जो पर आया वही है। हाँ, तो मैंने बोला था कि सोलेनेसी का सवाल आएगा, बाकी किसी से नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स? ये क्वेश्चन Nitrogen. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और माइक्रोब को मिक्स करके पूछा गया था तो आपसे। नॉस्ट्रो कैनाबिना साइनोबैक्टीरिया होता है, ये फिक्स करता है। ऑसिलोटोरिया भी करता है, एसिटोबैक्टर भी करता है वाला है, जी। तो वॉल्वॉक्स हो गया तुम्हारा। पर इसमें 3 चैप्टर की इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हुई है, बायोलॉजिकल But क्लासिफिकेशन, easy प्लांट है ना, किंगडम। Volvox क्लासिफिकेशन में ऑसिलेटोरिया मेंशन नहीं है,
लेकिन माइक्रो में जाके माइक्रो है, में है ना, हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, सिमिलरली एजिटोबैक्टर भी वहां पे मेंशन जब है। ये सवाल हमसे बन जाएगा तो बच्चे से बन गया होगा। एक हाँ जी। डी करते हैं ना, फोर्थ। ऑप्शन मार्क करते हैं। ओके सर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स2 ये भी कराया था, इन-सिटू एक्स2 60 वाले टॉपिक में। कर दूं मार्क? हाँ हाँ, इसमें क्या है, बिल्कुल ठीक है। चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क होता है ना, ये एक्स2 होता है, बाकी- क्रायो ऑब्जर्वेशन एक्स2 होता है, बाकी ये सारे एन2 है, ठीक है। आंसर होगा 1। बहुत easy है। बहुत इजी है। फादर ऑफ इकोलॉजी कितनी बार पढ़ाते हैं, रामदेव मिश्रा है ना, हैंडसम से अंकल जी हैं, बहुत फोटो ब- के साथ होता है। बहुत बच्चों ने इन्होंने जानबूझ के राम लिखा है पहले क्वेश्चन में, ताकि बच्चा वो रामदेव करे थोड़ा सा। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। हाँ। मैं जन तो जन mention मानना चाहता है। करना चाहूंगी, सर एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे बीएचयू में, तो सर ने बहुत काम किया इकोलॉजी में। अच्छा, दोनों बीएचयू वाले हैं ये लोग। ठीक है, हाँ भाई, आओ हाँ, लंबा क्वेश्चन पढ़ने का। हम जानते हैं आरएनए वर्ल्ड में हम क्या कहते हैं, अपना फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था बच्चा लोग, आरएनए था, क्योंकि वो क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरीके पे से काम करते हैं और हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरीके से भी काम करते हैं। जबकि स्टेटमेंट 2 ये कहती है कि आरएनए अपना क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल है, जबकि डीएनए बाद में क्या हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा और डीएनए ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उसमें अपना थाइमिन प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट अपनी सही होगी, ऑप्शन हो गया अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्या कह रहे हैं बेटा, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए लिखा हुआ है, दे डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए। क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम क्या पढ़ते हैं ट्रांसलेशन में, ये एमआरएनए, एमआरएनए पे स्मॉलर सब यूनिट ऑफ मतलब राइबोसोम्स आते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। राइबोसोम में कौन है, आरआरएनए, तो वो तो आएगा। और अमीनो एसिड कौन लेके आता है, टीआरएनए, तो वो भी आएगा। ये तो दोनों इंटरैक्ट करते हैं। ये कहना कि इंटरैक्ट नहीं करते, गलत। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं आरएनएआई, कहां पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन में। RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, और अगर टॉप 1000 क्वेश्चन वाली वीडियो करी होगी तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन की लाइन वहां पर प्रेजेंट थी। हर यूकैरियोट में सेल्यूलर डिफेंस की तरह प्रेजेंट होता है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है। आंसर हमारे पास हो जाएगा 2, और इसको भी हम इजी में ही मानेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये सर का आ गया, ये भी हमने 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रिवाइज करवाया आपको लास्ट दिन ही। अरे केमिकल से तो आता ही है ना सवाल, मतलब अंडरस्टूड है। देखो पैटर्न ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत है, तुम लोग फिजिक्स में थोड़ा पैनिक कर गए, बट बायो नहीं है, है ना। है ना। देखो हार्ट तुम्हारा ANF एनएफ हो गया, और ये आंसर आ गया बेटा, हार्ट एएनएफ से आंसर आ गया, जस्ट वन ऑप्शन ए का 3 और है ही नहीं, ए का 3 एक ही ऑप्शन है, तो ठीक है आंसर आ गया। बट बता दो, किडनी हाँ। तुम्हारा एरिथ्रोपोइटिन आ गया जी, तुम्हारा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रेटिन आ गया, आ गया, जीआई ट्रैक्ट ठीक है, गैस्ट्रिन सिक्रेटिन ठीक है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स से तुम्हारा एल्डोस्टेरोन आ गया, ठीक है। तो सेकंड हो गया ना, सेकंड नहीं हुआ ना। एक मिनट रुकिए, किडनी के लिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वही तो ऑप्शन गलत किया है आई थिंक। अरे ये तो बोनस जा सकता है यार फिर उस हिसाब से, तो एक बार देखिए जरा किताब, हमारा पेपर ना गलत हो। पेपर खोलो, एक मिनट खोल रही हूँ, पेपर है मेरे पास, हमने लेबलिंग में गलती की। एक मिनट रुको। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 126 देखिए सर, हार्ट एएनएफ हार्ट होगा, का एएनएफ, ए का 3, किडनी का एरिथ्रोपोइटिन, बी का 1। इन्होंने टाइपिंग में B का 1 है हमारी ना, टीम ने ठीक है। टाइपिंग में गलती करती है, और कुछ नहीं। बी का 1 है, अच्छा सी याद का है बना। 4 है, डी का 2 है। ठीक है, हाँ, फिर आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा आई गेस वो जब कन्वर्ट कर रहे होंगे ना, तो उनसे थोड़ा हो गया होगा। ठीक है बेटा, सही But- है, बोनस नहीं है, हाँ, पता चला गया, कट गया, अगर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ठीक जी। है, इसको भी सर आप इजी में ही मार्क कर दीजिए, हाँ बहुत easy है। बिल्कुल इजी में मार्क कर दीजिए। तो कर लो। साइक्लोस्टोमेटा बच्चा, ये एक्टोपैरासाइट होता हाँ है ना, जी, ये तो देखो, अगर एनिमल किंगडम सर कर पा रहे हैं तो फिर बेटा वो इजी है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट ऑन ट्रू फिशेस, कोपेपॉड्स यही था, ये वो नहीं। अच्छा दे आर वो अलग है। ये बट ecto- ये पढ़ा है जी, ये खुद ट्रू फिश नहीं होती, पर हर ट्रू फिश पे एक्टोपैरासाइट की तरह सर्कुलर रहती है, माउथ होता है, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, बिल्कुल। स्ट्रेप्टोकाइनेस बोला था माइक्रोब का ही आएगा, बताया था। माइक्रोब 3 सवाल आता ही आता है, हाँ। स्टैंडर्ड है, मतलब 12 नंबर तुम फ्री के ले जा सकते हो। क्लॉड बस्टर है ना, तो हाँ, रिमूविंग क्लॉड। आंसर 2, ठीक है। आंसर 2 हाँ, और इजी में आएगा। ये तो बहुत easy है यार, लेंथी नहीं है पेपर, बिल्कुल जैसे लेंथी ना, नहीं है मतलब बच्चे। तुम लोग कैसे लेंथी बोल रहे हो मुझे नहीं पता, ये मतलब lengthy तो ये नहीं भी है। मैंने करवाया था, मैंने कल ही बताया ये आप लोगों को कि वाटर कैनाल सिस्टम आएगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आएगा। जब वेस्कुलर लिखा होगा तो इकाइनों की बात कर रहे होंगे, और फंक्शन पूछेंगे तब भी बोला था मैंने आपको कि फंक्शन पूछेंगे। एक इसका काम है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, साथ में ये रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन करवाता है। मैं इसको मीडियम से हार्ड में मानूंगी क्योंकि ये बहुत पास के ऑप्शन थे। सी ऑप्शन होता है, ये सबको पता है कि फूड का कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करेगा। अब इन्होंने देखो सी भी दिया
और एक ऑप्शन ऐसा दिया जिसमें बी दे दिया सी के साथ, और एक ऑप्शन ऐसा दिया जिसमें ए दे दिया सी के साथ। एक्सक्रीशन नहीं अब करा था। लोकोमोशन भी सबको पता है, पर रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन बच्चा ये रेस्पिरेशन करवाता है, एक्सक्रीशन नहीं करवाता। साफ लिखती है एनसीईआरटी, इकाइनोडर्मेटा में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं, बॉडी सरफेस एक्सक्रीशन होती है, वेस्कुलर सिस्टम नहीं करवाएगा। आंसर होगा इसका 4। इसको मैं सॉरी सर, इसको मैं मीडियम टू हार्ड में मानूंगी बेटा, क्योंकि ये बच्चा भूल सकता है ऐसी चीजें। डी कहते हैं ना इसका। जी आंसर जी डी है ना। जी जी जी। अगला आते हैं ये जिम्नोस्पर्म जिनको होगा, ठीक है। अरे वाह सर, मैक्रोस्पोरोफिल होता है और ये माइक्रोस्पोरोफिल। अभी सर बताएंगे, सर बताइए। सर यू कैन डू दिस सर। ये ये तो ब्रायो जिम्नोस्पर्म तो डी का 1 हो गया, डी का 1 हो गया, 2 ऑप्शन में। ये गया, ठीक है हम्म। ठीक है। ब्रायो ब्रायो पार्टी बताते हैं। इसका 2 होगा ना? गिंको सर। अच्छा 2 हाँ सर, ये दोनों हाँ ठीक है ओके। ऐसे ही सिली मिस्टेक हो जाता पॉलीट्रिकम 3 होता था कुछ ऐसे, है। ब्रायोफाइट है ये। यस, जो अरे करना वाह। process बी होता है। बी का 3 हो गया, हाँ सर ने आंसर ढूंढ लिया, तो आ गया ना डी आंसर। आ गया। अब यहाँ पे चलो हो गया, लेकिन इसीलिए बॉडी पे confusion- जोर नहीं देना चाहिए। नहीं, चलो कंफ्यूजन क्या हो जाती है, सेल्विया और सेल्विनिया में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि वेरिएशन ऑफ स्टेमेन, सेल्विया और मस्टर्ड, जो कि किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो अपना एंजियोस्पर्म सी का हो गया 1, और जो टेरिडोफाइट आता है उसमें हेटेरोस्पोरिकॉन दिखाता है अपनी सेल्विनिया। ऑप्शन सर ऑलरेडी सेल्विनिया, सेल्विया ही तो, वैसे सेल्विया तो वो वाला फ्लावर होता है ना। वो एंजियोस्पर्म में रहता है। अब वो पहले पढ़ाते थे। नहीं सेल्विया ऐसा वाला फ्लावर होता है ना, हाँ, ये वाला वो यही वाला पहले- फ्लावर हाँ, होता है पहले ना, पढ़ाते थे। जिसमें वो मैकेनिज्म होता था। हाँ एग्जैक्टली, तो पता तो मुझे सेल्विया। सर ने टंग बना भी दी। इसको किस में मार्क करोगे मैम? नहीं, ये इजी था। ये तो नंबर 4 लिख दीजिए सर। आंसर 4 ठीक है। चलो अगला देखो भैया, कंप्यूटर टोमोग्राफी में एमआरआई डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यस यस यस। कीमोथेरेपी ड्रग इज यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस गलत गलत, कैंसरस, कैंसरस सेल है, वैसे मारता नॉन कैंसरस को भी है, ठीक है। बट हम यूज नहीं करते ना। इम्यून एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। यस यस डायरेक्ट, बिल्कुल। बायोलॉजिकल मॉड्यूलेटर्स होते हैं। हाँ कीमोथेरेपी का बायोलॉजिकल रिस्पांस होती है अल्फा इंटरफेरॉन, यहाँ पे होगा ना? यहाँ गलत हो गया जी। ठीक है, इंटरफेरॉन। हम्म, और इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट इंक्रीज करता है, ये भी गलत है। नहीं, लेकिन आरबीसी तो कम होता है, डब्ल्यूबीसी बहुत तो इन्होंने ज्यादा सिर्फ increase ब्लड करेगा। सेल लिख दिया, हम डिक्रीज में तो नहीं मानेंगे ना सर। और ऑप्शन देख लो ना, पर कौन हो, सा होगा। इसको क्रॉस कीजिए, हो जाएगा। नहीं ये तो सही है, ए और सी तो बिल्कुल सही है, तो और कोई ऑप्शन बनता ही नहीं, नहीं है ना, exactly इस ना। तरह से तुम यहाँ पे दे दोगे। बट देखो इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, बट आरबीसी का ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। राइट। तो ब्लड सेल में तो तीनों आ जाएगा ना, तो बट ठीक है, मतलब क्योंकि eliminate ऑप्शन नहीं करोगे था तो हो ना। जाएगा, ठीक है। 2 लिख दीजिए। चलिए अगला, हाई फेटालिटी। दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी, पहले बता रही हूँ, बट वेरी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, यू कैन डू दिस। देख लेते हैं। हाई फेटालिटी रेट, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ आईवीएफ। फेटालिटी रेशियो मतलब नहीं होता नहीं। फेटालिटी, ठीक है, तो ये बहुत सेफ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अननेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, तो नहीं ये ड्रॉबैक नहीं है ना, वो तो ठीक है, डोनर तो, और वैसे भी नेसेसरी भी नहीं अच्छा, है। देख लेते हैं। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, यस, ये दिस इज अ ड्रॉबैक ड्रॉबैक। नॉट अवेलेबल इन इंडिया है ऐसा- भाई, खूब होता है ये, बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है। पॉसिबल दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये हो, दिस इज अ ड्रॉबैक। तो अगर ये देख ले तो आता है क्या, बी डी और एफ बन रहा है। देखें जरा, बी है, डी डी है ही नहीं वैसे तो, ठीक है, तो बी डी एफ, तो ए बी डी एफ आ रहा है ना। फिर हम ए को ले, मतलब ए तो इन्होंने मान ही लिया। नहीं, मतलब लेकिन ए तो सब में मान एक मिनट लिया, इस but ऑप्शन को देख लें थोड़ा। नहीं ठीक है, अगर ये मान रहे हैं तो फिर लेना ही पड़ जाएगा ना। दिस इज क्वेश्चन वैसे फेटालिटी रिस्क तो नहीं होता मदर को, मतलब आईवीएफ में मतलब तो वही तो उसके टाइम पे आएगा तो आएगा फेटालिटी रिस्क, मतलब सर ये टाइपिंग एरर हुआ है हमारी टीम से, इस ऑप्शन में ए नहीं है, बीडीएफ है। बीडीएफ है ना। हाँ, वही तो मैं कह यही रही बोला, तो भाई, आंसर ए नहीं, फेटालिटी हो ही नहीं सकती, आंसर टीम से सी होगा, टाइपिंग है। BDF है, हाँ, ठीक है, दिस आंसर इज तुम्हारा बीडीएफ ओनली। बीडीएफ हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चा, चलिए। ए नहीं था, ए अगर आप ए एलिमिनेट करते ना, उसी में आंसर आ रहा था। ए के ऑप्शन था जिसमें ए नहीं है, हाँ। उसमें भी आप कर लेते इसको। नहीं अच्छा, इसमें अच्छा, हाँ हाँ, वैसे ए तो के ऑप्शन था जिसमें ए BDF नहीं है ना था, आंसर? बीडीएफ है ठीक आंसर, बिल्कुल पेपर में अपने बच्चे ने बीडीएफ ही किया अपने बच्चे ने। The reproductive division for human female gametogenesis starts earlier than that of male gametogenesis. ऑब्वियसली एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीमेल में स्टार्ट हो गई है। Reproductive division लिखा है मैम। तो मियोसिस ना सर, मियोसिस 1 फीमेल में एम्ब्रियोनिक में स्टार्ट हो गई ना। रिडक्शन डिवीजन इज मियोसिस, इक्वेशनल डिवीजन इज बट माइटोसिस, के डिप्लोटिन में ही अरेस्टेड है ना। बट स्टार्ट अच्छा, हो गई, देख लें तो। एम्ब्रियोनिक में स्टार्ट हो गई। रुक जाओ।
रिडक्टिव डिवीजन ऑफ ह्यूमन, चलो इस पे गोला लगा देते हैं, लॉजिक समझते हैं। द गैप बिटवीन फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर इन मेल। हाँ ठीक है, देन कंपेयर टू एग्जैक्टली, बिकॉज फीमेल अरेस्ट होगी, स्पर्म चाहिए होगा उसको, ठीक मेल है। को नहीं चाहिए। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, नहीं सेकेंडरी oocyte में है ना, Yes, तो ये गलत हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, नहीं नो, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल, ये जब तुम्हारा वो कम होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन तो एस्ट्रोजन अब कम देखो होता बी तो सही है, ठीक है, बी के साथ है। ए, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो ये तो गया, ये तो सी नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन भी ये गया, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन भी गया, और डी नहीं है तो ये भी ये गया, तो बी और ये भी हो गया ना, इसको करेक्ट आंसर करेक्ट मान लिया, ठीक है। क्योंकि बट ये एम्ब्रियोनिक रिडक्शन डिवीजन शुरू होकर रह जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था उसमें, ठीक है। बट मतलब प्राइमरी oocyte अरेस्टेड रहता है प्रोफेज 1 फिर के बच्चे हमारे कंफ्यूज नहीं हुए होंगे सर, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हाँ, ना कोई, तो क्या ही बचेगा। इन ब्रायोफाइट। देखो बच्चा लोग, ब्रायोफाइट में गैमा वर्ड आ चुका है। गैमा वर्ड आपको पता है एसेक्सुअल है, फोटोसिंथेटिक है, मल्टी सेलुलर है, जो कि हमारी एसेक्सुअल प्रोडक्शन कराएगा। कब होता है मल्टीप्लिकेशन में, कैल्शियम में, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फोर्थ अपना आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? प्रोटीन की पैकेजिंग करना और उसको टारगेट तक भेजना। अब वो इंट्रासेल्युलर टारगेट, मतलब ऐसे प्रोटीन जो सेल को चाहिए और ऐसे प्रोटीन जो कि बाहर भेजे जाएंगे, दोनों की पैकेजिंग गोल्गी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, वो ये सारा फंक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में करता है ईआर के साथ। अपनी असर्शन सही है। देखो फिर आगे, रीजन वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल्स फ्रॉम ईआर वो फ्यूज कर जाते हैं सिर्फ स्पेस के साथ और बाद में मॉडिफिकेशन होगी और बाद में वो रिलीज हो जाएंगे ट्रांसफेज के साथ। तो कोऑर्डिनेशन दिखा भी तो दिया कि किस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेटेड है, हाउ का आंसर मिल गया है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हम जाएंगे ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन थर्ड अपना सही हो गया। नहीं ये एक्सप्लेनेशन सही है इसका, एक्सप्लेन तो तो वो कोऑर्डिनेटेड वे में हमें बता दिया। बिल्कुल यही वाला सवाल था जो हमें लगा था एनसीईआरटी में, बट कॉमन सेंस से बन सकता है। देखो रिडक्शन इज बायोलॉजी होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है तो कहीं बायोलॉजी चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन क्या था? केमिकल अप्रोच से था, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच तो होगा ही, बिहेवियरल कैसे हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी होगा नहीं। तो अब ये तुम्हारा केमिकल हो सकता है, फिजियोकेमिकल लिखा हुआ है, केमिकल है ना, फिजियोकेमिकल सर, फिजियोकेमिकल। ये सब करेक्ट बता, हाँ जी सर। ठीक है। तो आंसर तुम्हारा सी है ना इसका, हाँ सी है, करेक्ट है, ठीक है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एनसीईआरटी में है, ये सेल वाले इनिशियल पार्ट में, जब हम डिटेल एनालिसिस देंगे उसमें पीडीएफ में है ये, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक, मतलब आपको बस सेकंड लिम्फोइड लिम्फोइड ऑर्गन, ऑर्गन बोन में तो थैमस है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, बाकी ठीक सब है। तो मान लो ए उड़ा दो, ठीक है, बी उड़ा दो, ठीक है, ए उड़ा दो। आंसर आ गया। आंसर विल बी 2, वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत लल्लू क्वेश्चन था ना, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो यार तुम लोग, ठीक है। Evil portrait ठीक है, is the cause of biodiversity cause of, तो एविल पोर्ट्रेट एक्सटिंक्शन होता है ना, नहीं सर, cause of cause- biodiversity। cause of Cause of- क्या रहता है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, अच्छा ओके। जी जी जी। एक्सटिंक्शन तो वो हो गया, क्या हुआ? Cause। अच्छा एक्स2 कंजर्वेशन क्रायोप्रिजर्वेशन अभी बताया था, ठीक है। लैंटेना एलियन स्पीशीज इमेजिन, जी, वो ये वो वाला है ना, वाटर हायासिन लैंटेना है ना। और डोडो तुम्हारा एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। ये ना ऑप्शन बेटा टाइपिंग में एरर हुआ है, प्लीज इसको करेक्ट करना। यहाँ पे भी, यहाँ 2 है, दिस इज 2, दिस इज 1, है ना, दिस इज 1, और अपना आंसर क्या है? एक मिनट, दिस इज 2, दिस इज 1। अरे ऐसे लिख दो ना, अरे देखो ए का 3 है, B1 बी का 1 है, C2 सी का 2 है, D4 D4। अब जो ऑप्शन की होगा अपना क्लियर कर लेना। यहाँ वैसे ये था, ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ मतलब यहाँ यही था, 4th ऑप्शन करेक्ट है। इजी में मार्क करेंगे उसको भी वैसे। वो तो हम लास्ट में दे देंगे इनको, ठीक है। अगला कर दो। हाँ जी, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू बी फॉर डेवलपमेंट, ये कराया था नहीं क्वेश्चन तो। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल, डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मतलब एम्ब्रियो सेल की बात कर रहा है। हाँ जी। फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर मदर सेल से बना एक meiosis। मेगास्पोर मदर सेल, प्लॉइडी 2n हो गई, इससे बना मेगास्पोर टेट्राड, प्लॉइडी n हो गई, मेगा टेट्राड से बना मेगास्पोर, ठीक है, प्लॉइडी n हो गई, तो मियोसिस 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद मेगास्पोर में 3 माइटोसिस, 2 बना, फिर 4 बना, फिर 8। 8 बना, तो 3 माइटोटिक हो गया, तो 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। ये एम्ब्रियो सेल वाला ही कराया था ना कुछ। जी 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 सर, 1 लिख दीजिए और इजी में ही मार्क कर दीजिए हाँ, इसको, हाँ। बायो इजी ही जाएगी बेटा।
Which of the following types of immunity is present at the time of birth? Innate immunity हो गया, ठीक है. 4 होगा. इतना अरे इतना यार. इजी क्वेश्चन था ये. Fig fruit, अच्छा इसका क्या करना है? नॉन वेजिटेरियन ही Non-vegetarian. मानना है. Fig fruit is non-vegetarian fruit. क्यों ये कहते सिर्फ हैं? एक है ना. बच्चे कुछ ही स्पीशीज में ऐसा देखा जाता है, लेकिन हम मानते हैं और उसको कॉमन नेम कह देते हैं क्योंकि हमारी फिग जब आएगी उसमें एग ले करने तो उसके जो विंग्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती, वो उसी में कंज्यूम हो जाती है, इसलिए उसे नॉन वेजिटेरियन फ्रूट कहेंगे और बाद में लार्वा वास्तव में भी डेवलप कर जाते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 सही है, इसलिए उसको नॉन वेजिटेरियन फ्रूट कह देते हैं। ऐसे याद रखते हैं. एक्चुअली क्या है ना, कुछ रिलीजन है हाँ, जो उसको जिसमें मना ना करते हैं लीड खाते नहीं है क्योंकि वो हाँ। क्योंकि उसको नॉनवेज मानते हैं. तो बट लेकिन पता है सिर्फ हाँ। एक चीज है, मतलब इसमें इंडिया में ऐसी कोई स्पीशीज चीज़ हम नहीं है। नहीं करते। हाँ, ऐसे exactly. कल्टीवेशन तो में खा नहीं सकते तुम शाकाहारी लोग, खाओ मत. ठीक है. तो ये क्या हो गया? सही एक सही है. दूसरा वाला क्या है? कि म्यूचुअलिस्टिक. म्यूचुअलिज्म होता है. बिल्कुल होता है. Pollination होगा, pollination दोनों होगा। correct है. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 भी करेक्ट दोनों 3 होगा. ऑप्शन 3 सही। है. इसको इस- मीडियम में डाल। मीडियम में डाल. ये एनसीईआरटी में नहीं था, इसीलिए बस. थोड़ा बाहर आ जाता है। बट बच्चे जो रील देखते हैं ना, रील वाले में खुद था ये. तो Instagram पे फायदा होता है. मैंने भी रील में देखा. सेल्स ऑफ टेपिटम पोजेस 10 साइटोप्लाज्म, ठीक है. जनरली हम मोर देन बिल्कुल. 1 न्यूक्लियस, ठीक है. प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन टेपिटम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी. बिल्कुल. सही बात है ना. ठीक है. तो Correct. एफिशिएंसी टू रीजन भी टू एक्सप्लेन नहीं करना है. Yes. और अब ये भी बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं लिखती पर ये अंडरस्टूड चीज है थोड़ी. मतलब हम लोग पढ़ाते हैं वैसे बाय न्यूक्लियर कोई भी मास्टर बता सकता है. हाँ, मतलब तो बेसिक एक है. सॉल्व है. ठीक है. चलिए, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो कितना easy question. करेक्ट ऑप्शन. द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, ठीक है, एंड प्रोकैरियोटिक 70s. 70s. Each ribosome 270, Yes. ठीक है. The 270 80s और 60s and 40s. मतलब बहुत ही इजी बना दिया The सर. 80s and 60s, the 270 80 and 60 No. ABC. तो ABC आ इसका गया. तो Third. बहुत ज्यादा इजी में वेरी इजी कुछ होता बहुत तो अच्छा है. यार वो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन जो था वो भी तो which of the following enzyme contains heme prosthetic group. करवाया था ना कोफैक्टर क्लास आयरन में. का होता है. आयरन में क्या होगा? कैटलेज आ गया. सीधे सा इतना सिंपल. चलिए ठीक है. What is the सर अब देख क्वेश्चन का लेवल लिखिए सर. what is the name of the blood vessel that carry deoxygenated blood from body to heart में भी सेम होता है इसमें. फ्रॉग में सेम ही होता है. फ्रॉग पूछा कहाँ है? फ्रॉग इवन हार्ट अच्छा ऑफ हाँ फ्रॉग बिल्कुल हमारे जैसा है. सेम सेम अच्छा. सेम. फ्रॉग में 3 चैम्बर हार्ट होता है ना. हाँ. तो भी सेम होता और है. एकदम सेम वेना कवाई बोलते हैं उसको. चलो Same. बस ठीक है. पक्का श्योर ना? हाँ तो ये फ्रॉग का तीसरा क्वेश्चन आ गया. फ्रॉग से तीसरा क्वेश्चन हो Sure गया. हो ना? बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. भाई देखो, फ्रॉग का जिम्मेदारी मेरा नहीं है, पौधा का जिम्मेदारी मेरा नहीं है. मेरे अच्छा. ऊपर वीडियो से बनेगा. ह्यूमन भी तो गलत है. गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट. मैम प्लीज ऑल योर्स. अब देखो बच्चा, टेरिडोफाइट की बात करते हैं. हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है. यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करेंगे बी होगा. क्यों होगा? स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और यहाँ पे बनेंगे स्पोर. ठीक है, यहाँ पे स्पोर सबसे पहले बी की तरफ है. अब जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं? गैमेटोफाइट बना देते हैं, जिसका नाम दिया जाता है प्रोथैलिस. उसके बाद आ गया अपना ए. कोई दिक्कत नहीं होती. अब जो प्रोथैलिस है उसमें बनेंगे सेक्स ऑर्गन. बिल्कुल बनेंगे. फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन. उसके बाद आएगा टी. यहीं पे कंफ्यूजन होती थी. और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगे मेल और फीमेल गैमेट. उसके बाद आ जाएगा अपना ई और बिल्कुल ई आ जाएगा और मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कर लेंगे. ऑप्शन 3 अपना सही हो जाएगा. कौन सी? तो सीक्वेंस मार्क तो कभी हो सकता है, कभी टाइपिंग एरर होता है. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकेंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ. इसको कौन सी कैटेगरी देंगे मैम? मीडियम में डाल देंगे. लाइफ साइकिल में थोड़ी दिक्कत है. लाइफ साइकिल टेबल सिलेबस में तो है ना. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. Alteration of generation का point. नहीं अच्छा सही. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समराइज है जो पूरे के पूरे हाँ, चैप्टर में लिखा है. हाँ बट लेकिन इसलिए तो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन हटाया था ना, क्योंकि हमको सबका लाइफ साइकिल पढ़ाना पड़ता था. ठीक है. ब्लू कलर कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एज दे आर आइडेंटिफाइड. नहीं, ब्लू कलर नहीं होता ना. वाइट. ब्लू कलर में तो इंसर्ट सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ यहाँ. हाँ यार. The colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified here. So statement 1 incorrect है. स्टेटमेंट 2 करेक्ट. 2 आंसर होगा. यही है ना. बिल्कुल बिल्कुल यही है. पता नहीं ऐसे इतना लल्लू लगता है. मैं कह रही हूँ पेपर काफी इजी है. ये माइक्रोब माइक्रोब देखो. माइक्रोब का चौथा सवाल है. बहुत आ रहा है. माइक्रोब का चौथा सवाल है. इतना लल्लू चैप्टर होता है और देखो मतलब बियर वाइन पे क्वेश्चन आ गया है. तो बात है. Not. The following microbes Not. not involved in preparation of household product. देखो
ये सिट्रिक एसिड आता है, ये नहीं होता, ठीक ये है। आएगा, लैक्टोबैसिलस दही होगा, बनाएगा। दही बनाएगा, घर पे बन जाएगा। ये नहीं आएगा, बनेगा, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन नहीं होगा। ये आएगा, ब्रेड बना के देगा, Bread- बेकर बट सीस्ट। ब्रेड इंडस्ट्रियल होता है, पता है। हाउस होल्ड में लिखा हुआ एनसीईआरटी में, बाकी और देख लेते हैं, ये स्विच चीज भी नहीं होगा ना। ये भी हाउस होल्ड में लिखा हुआ है। इन दोनों, ये दोनों हाउस होल्ड की ही एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं ये दोनों। क्योंकि अच्छा, बच्चा जी। इंडस्ट्रियल स्केल पे तो लार्ज अमाउंट पता में नहीं, कोई बनाता है। क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें था कि ब्रेड इज नॉट, हमारा ही क्वेश्चन था यार। वो उसमें लैंग्वेज controversy हुई थी मॉडल और वही उसी में देखा। हम टीचर जीत गए। था ना उसमें। हाँ, हाँ। वही मैं कह रहा हूँ, एक ना क्वेश्चन यहाँ पे था, क्योंकि तभी मुझे ये याद आ फिर रहा अगर एनसीईआरटी फॉलो करोगे, हमारी हाउस होल्ड की हेडिंग में आते हैं और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं सर तो घर क्या पे हो ब्रेड। गया, तो बी तो और ए और सी सर, गलत बताना है। ए और सी। ए और गलत सी, बताना, तो ठीक। 4 आपका आंसर है। हाँ, तो फिर तो वैसे भी एलिमिनेट वैसे ही हो रहा है, exactly। क्योंकि बी आ गया, बी नहीं होगा तो लेकिन नहीं। अभी हम बच्चों से बात करेंगे, इस पर बहुत डिस्कशन हुआ था। हाँ, मुझे याद है, तभी मुझे याद है, इसलिए क्योंकि मैं बोला था। बच्चों ने भी बोला था ब्रेड तो इंडस्ट्री के लेवल पे बन जाएगी, बना लेंगे। बन तो सब जाएगा। साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए इंटरफेरेंस सर बिकॉज़ ये भी 60 टॉपिक्स है सर, हाँ, अगर हाँ, उस एक वीडियो को बच्चे कर लेते ना, मैं सच में बता कॉम्प्लीमेंट्री रही हूँ। डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया। लिख RNA दीजिए। है ना, हाँ, ठीक जी है, जी ठीक है। जी जी, सिर्फ एक ही डबल स्टैंडर्ड है ऑप्शन में, या। आंसर 3 लिख दीजिए। 150 अगला। हाँ जी। द कॉम्प्लेक्स ट्यूब ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस इज नोन, अरे बाप रे बाप, ठीक है। 4 लिख दीजिए। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। क्वेश्चन देख के अब मेरा मूड थोड़ा ठीक हो गया। इजी है सर, While trying to find out the characteristics of a newly found animal, अच्छा, ये हमारे बच्चे a थोड़े researcher did the history of हिस्टोलॉजी, adult हिस्टोलॉजी animal- रिसर्चर ने हिस्टोलॉजी करी, टिश्यू स्टडी किया। हाँ, अच्छा, histology हाँ। of adult animal, observe a cavity which is present in the, अच्छा, ये तुम्हारा वाला क्वेश्चन। जी जी जी। तो ये थोड़ा सा हमारे बच्चे भी कंफ्यूज हुए बेटा, और इसमें ये जो ऑप्शन आ गया, ये बहुत पुराने पीवाईक्यूज में आता था, शाइजोसिलोम। 5 से 6 साल हो चुके हैं, हमने शाइजोसिलोम और एंटीरोसिलोम पढ़ाना बंद कर दिया है। सियोजोंट वाला वही सेम चीज होता है क्या? काइंड ऑफ, जो प्लाज्मोडियम वाला ही है ये? नहीं सर, अलग होता है। अलग है, उससे तो बहुत अलग है। तो ये एक्चुअली बात करें बॉडी कैविटी यानी सिलोम की। अब हम पढ़ते हैं, मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 60 टॉपिक्स में भी रिवाइज करवाया परसों। क्या बताया था कि कैविटी अगर प्रेजेंट नहीं है तो ए सिलोमेट, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कैविटी है, तो ए सिलोमेट तो मैंने पहले ही हटा दिया क्योंकि कैविटी तो है। अब कैविटी होने के बाद 2 तरीके के सिलोमेट होते हैं, या तो शूडो सिलोमेट होते हैं या फिर ट्रू सिलोमेट होते हैं। जो ये ट्रू सिलोमेट होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, शाइजोसिलोमेट, एंटीरोसिलोमेट। स्पंजोसिलोमेट तो आपको पढ़ना भी नहीं होता, स्पंजस का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ऑप्शन थोड़े बाहर के थे, कंफ्यूज करने वाले थे, मैं मान सकती हूँ, मैं इसको मीडियम टू हार्ड में मानूंगी। और ऊपर से इसके अंदर ये लिख दिया था कैविटी भी है, मीजोडर्म भी है, और मीजोडर्म ऐसा है कि वो बॉडी वॉल की तरफ तो प्रेजेंट है पर वो एलिमेंट्री कैनाल की तरफ नहीं है। अब ये दूर दूर तक एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, क्योंकि हम जब शूडोसिलोमेट पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि ये बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल पे किसकी लाइनिंग आप लोगों ने पढ़ रखी है? एक्टोडर्म की। मैं डॉट्स बना रही हूँ ताकि आपको सेल का पता लगे और आपको पता लगे कि एक्टोडर्म है। फिर गट होता है, और गट पे आप किसकी लाइनिंग पढ़ते हो? एंडोडर्म की, राइट। बीच में स्पेस है जिसको हम क्या कहते हैं? कैविटी। और क्या पढ़ाया जाता है कि अगर इस कैविटी में लाल कलर के मीजोडर्म की लाइनिंग है तो वो ट्रू सिलोमेट है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे तो मीजोडर्म है, जहां जहां मुझे बॉडी वॉल मिल रही है वहां वहां मीजोडर्म है, और जहां जहां मुझे गट वॉल मिल रही है वहां पर मीजोडर्म जैसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। आप लोग शूडोसिलोमेट में क्या वर्ड पढ़ते हो? पाउच, की मीजोडर्म अगर पाउच की फॉर्म में है तो वो शूडोसिलोमेट है। लेकिन शूडोसिलोमेट की 2 और कैटेगरी भी होती है। एक ऐसा मीजोडर्म होना जो सिर्फ बॉडी वॉल की तरफ हो, एलिमेंट्री कैनाल की तरफ ना हो, वो भी शूडोसिलोमेट कहलाता है। और एक ऐसी कंडीशन होना जिसमें गट वॉल के पास मीजोडर्म होगी, बॉडी वॉल के पास नहीं होगी, वो भी शूडोसिलोमेट कहलाता है। तो ये सब शूडोसिलोमेट की ही कंडीशंस मानी जाती हैं। आंसर 4 होगा, मीडियम टू डिफिकल्ट में आएगा। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है। हमारे भी कुछ बच्चे बेटा यहाँ पे शाइजोसिलोमेट कर रहा है ये सोच के कि मैम पाउच नहीं था, जब तक कीवर्ड नहीं था तो कैसे आंसर करते। पर बेटा शाइजोसिलोमेट ट्रू सिलोमेट होता है, और कोई भी ट्रू सिलोमेट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जहां पर आपको यहाँ एलिमेंट्री कैनाल पे मीजोडर्म ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आंसर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? शूडोसिलोमेट। ठीक है, आंसर विल बी 4, और ये मीडियम टू हार्ड में जाएगा बेटा। ठीक है, अगला सवाल। हाँ भाई ले लो। मौसम E से stand for देखिए- ठीक है, एंड G stand, एक मिनट बच्चा, अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ गलती है ना? हाँ, ये आना चाहिए। ओरिजिनल में ये है कि तो ये हमारे- एक्टिनोमॉर्फिक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक दे रखा है तो ये अपना गलत हो गया। और यहाँ पे दे रखा है जी, मतलब लाइन के ऊपर से अपनी इंफीरियर थोड़ी ना होगी, सुपीरियर होगी ना, सबसे ऊपर है। उसके बाद तो स्टेटमेंट 1 अपनी इनकरेक्ट हो गई। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो चलो कि थोड़ी सी मिस्टेक है। ओरिजिनली क्या है अपना? ये सिग्नल सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है।
और अगर लाइन के ऊपर जी है मतलब जी अपनी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, तो ये अपनी सही हो गई। क्वेश्चन में देख लेना ये टाइपिंग एरर है। तो स्टेटमेंट 2 अपनी क्या हो गई? सी। स्टेटमेंट 1 अपनी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। आगे चल सकते हैं। 2 मार्क कर दो मैम, और ये बता दो इजी, डिफिकल्ट या मीडियम में लिखोगे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। और 2 भी लिख दो, आंसर के लिख बिल्कुल दो। ऑप्शन आ चुका है अपना 2। बिल्कुल। चलिए, अच्छा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी का फ्लो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल, यही पढ़ रहे हैं, यही याद रखना है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जाता है। सन से प्रोड्यूसर में जाएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा, सही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इकोसिस्टम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी 1000 क्वेश्चन में करवाया हुआ है बेटा। इकोसिस्टम के जो एनर्जी ट्रांसफर्स हैं उसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों अप्लाई होते हैं, वो किसी से भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट होता ही है, बिल्कुल हम उसको डिसऑर्डरलीनेस आएगी। एग्जैक्टली। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। आंसर आपके पास होगा। एक्सपेक्टेड से भी बहुत क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है मैम, इसको भी इजी में मार्क कर देते हैं। हाँ जी, है ना? अगला क्वेश्चन कर दीजिए। which विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट, मतलब इकोसिस्टम का तीसरा क्वेश्चन हो गया, हाँ। और वो भी पूरे सीक्वेंस में पूछ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी से यहाँ से बहुत हमने question आ 60 जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में प्रोडक्टिविटी रिवाइज इसीलिए करवाई थी। क्या यूनिट है प्रोडक्टिविटी की? या ग्राम या किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, वो हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। आंसर हो जाएगा 2। इसको भी हम इजी में मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे आनंद सर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ने वाली है। माइक ले लीजिए सर। अच्छा, इसमें चैट जीपीटी ने ये ले लिया है इसका? हाँ, अच्छा स्निपेट में यहाँ आ गया था। अच्छा कोई नहीं, ये नहीं लिखा है बेटा, ये सब ना, ये सब नहीं लिया। तो F0 था, F1 था, F2 था, F3 जनरेशन था, ठीक है। बच्चे से स्कैन किया गया ना, हाँ। तो वो सॉल्व कर रहा था। बेसिकली देखो, सिंपल देख के लग रहा है, जहाँ फीमेल कैरियर की बात कर दिया, ठीक है, और हमेशा फीमेल ही कैरियर है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। यहाँ कहानी यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं था, और तुमको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। तुमको क्या बोला है, क्या सवाल क्या बोल रहा है कि with the help of a given pedigree find out the probability for the birth of a child having no disease, ठीक है, and being a carrier। तो बीमारी शो नहीं कर रहा और कैरियर है, ठीक है। कैरियर किस केस में होगा? कैरियर तो पहले तो फीमेल होगा, फीमेल कौन सी होगी? XCX वाला ही कैरियर होगा। तो तुमको यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं था, तुमको ऊपर का कुछ नहीं देखना था, तुमको सिर्फ यहाँ पे आना था। ये वाली थी दीदी XCX, ठीक है, ये वाले भैया थे अफेक्टेड है XCY। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हुआ सर? XCX XCY, तो क्या हो गया? XC, ठीक है, मतलब फीमेल को बीमारी है, ठीक है। XCY मतलब मेल को बीमारी है। XXC मतलब फीमेल कैरियर है, और XY मतलब नॉर्मल मेल है। तो बोला कैरियर कितना है, कैरियर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कैरियर का प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गया, तो आंसर तुम्हारा 3 हो गया, ठीक है। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना है। ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसमें जबरदस्ती डबल लाइन वाली दे दिया, कोई लॉजिक नहीं है। इसको ऑटोसोमल के तरीके से भी सॉल्व कर रहे थे, रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन ध्यान दो कैरियर को, और सिंबल में कैरियर में डॉट, ये सिर्फ एक्स लिंक कंडीशन को ही शो करते हैं। हमारा आधा इस तरीके से ऑटोसोमल कैरियर को। हाँ ठीक है, और वो वैसे भी यार फीमेल देख के कर लोगे ना, हर केस में फीमेल ही दिखा रहा है, तो ठीक है, तो ये ठीक है। चलो पेडिग्री पे सवाल तो आया एटलीस्ट, ठीक है। In seeds of cereal, the outer covering layer of endosperm separates the embryo by protein rich layer. Alluron layer होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3n होती है, ये भी कराया था, है ना। ये एल्यूरोन ही है ना, ठीक है, इजी, ठीक है। 157 भाई, बट वैसे तो बता देंगे। क्लोरोफिल है ब्लू ग्रीन। हाँ हाँ ठीक है। 2 ऑप्शन में दे रखा है आपको, 2 ऑप्शन हटा देते हैं। ये ऑन नहीं था, सॉरी। तो ये तो मैम क्लोरोफिल ब्लू ग्रीन आ जाएगा, बिल्कुल। तो A का 3 है, 2 ऑप्शन हट गए। क्लोरोफिल येलो ग्रीन आ जाएगा अपने पास, यानी तो B B का 1 1 हो गया, आंसर आ गया है ना। यही से आंसर आ चुका है। जेंथोफिल्स अपने क्या होते हैं? हमारे येलो होते हैं, और कैरोटिनॉइड्स येलो टू ऑरेंज हो जाएंगे, आंसर तो ऑप्शन आएगा वो। और बिल्कुल एनसीईआरटी में गिवन है, तो हम इजी ही जाएंगे। देखो मेजॉरिटी पेपर अपना इजी ही आता है, डरने की बात नहीं होती। हाँ जी, इन्होंने हमें बताया था कि हमारा कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, जॉर्ज गेमाओ, जीजी, जो कि फिजिसिस्ट थे। बिल्कुल आंसर तो हमारे ऑप्शन पास आ गया होगा। 3। ये भी एनसीईआरटी में इजी है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन, सेल वाले चैप्टर का क्वेश्चन, हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन, बहुत लल्लू क्वेश्चन। 2 ही बेसिक प्रोटीन है, लाइसिन और आर्जिनिन। आंसर हो जाएगा 3। इसको भी इजी में मार्क कर दीजिए। बिल्कुल। फिर हमारे पास आ रहा है
एंजाइम कौन सा है जो कि असेंशियल नहीं है जीन क्लोनिंग के लिए? ये बायोटेक्नोलॉजी आ गया। बायोटेक्नोलॉजी कभी निराश नहीं करता, खूब क्वेश्चंस लेके आता है और स्कोरिंग क्वेश्चंस लेके आता है। जीन क्लोनिंग के लिए मुझे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए डीएनए कट करने के लिए, डीएनए को ज्वाइन करने के लिए मुझे मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए, मुझे लाइगेज चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में ना मुझे म्यूटेशन करवानी है ना क्रॉसिंग ओवर करवानी है, तो ना ही म्यूटेज चाहिए ना ही रिकॉम्बिनेज चाहिए। लेकिन होस्ट में जाने के बाद क्लोनिंग करवानी है तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो कौन एसेंशियल नहीं है? सी और डी आंसर हो जाएगा 3। ये भी बच्चे इजी में ही आएगा, बहुत इजी है, बहुत डायरेक्टली समझ में आने वाला क्वेश्चन है। अपनी प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखा जाता है इस तरीके का, और मीसोसोम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन में और डीएनए रेप्लिकेशन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन अपना 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये तो Answer हो इजी जाएगा। था। बहुत सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल था बाकी का पेपर अगर देखो छूट तो। गया ना मैम शायद। ओके टर्मिनेशन इनिशिएशन फैक्टर क्या था अपना? सिग्मा। टर्मिनेशन फैक्टर अपना रो। इतना सिंपल तो कुछ और बिल्कुल। होगा नहीं मुझे लग रहा है। अगला देखो देखो, ट्रांसक्रिप्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल हर बार ही आता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन और लैक ऑफ फ्रॉग का 4th क्वेश्चन। अरे ये तो मैंने वो भी किया था कॉपुलेटरी पैड, मेरा फ्रॉग का वो एनसीईआरटी रिव्यू देखोगे तो मैंने अच्छा इसका मजाक नोटिस उड़ाया था। किया, एनिमल टिश्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब एडेड टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन नहीं, सिर्फ फ्रॉग। पूरा कंपनसेट न्यू एनसीईआरटी से ही किया गया है। जितना न्यू एनसीईआरटी में फ्रॉग लिखा था तो 4 फ्रॉग का डाल एक्चुअली दिया। एडेड टॉपिक का कोई भी सवाल कोई नहीं भी दिखा सवाल नहीं आया अभी है। तक, तुम्हें कोई नहीं सवाल दिखा ना एडेड टॉपिक। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नहीं आया, व्हाट इज लिविंग नहीं आया है। तो अब देखो टिश्यू वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा टिश्यू पढ़ाया जाता था, ये क्योंकि बात करेंगे बैलेंस ही होता था कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में 2 टिश्यू के आएंगे 2 फ्रॉग के, चारों फ्रॉग पूछ लिया, क्योंकि टिश्यू पूछा नहीं इन्होंने चलो आपसे। बताओ। मेल फ्रॉग में हाँ, कहाँ होता है? exactly, फर्स्ट right, डिजिट right. ऑफ फोरलिम्ब, बेटा सीधा सीधा एफएफ करके याद ना दिलाया रूट था। मॉडिफिकेशन ना स्टेम दिस मॉडिफिकेशन, इज इंटरेस्टिंग कंक्लूजन सर। ये बात करेंगे इस पे। फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब आंसर हो जाएगा 2, सीधा सीधा, वेरी सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सर का है easy। तो बहुत सिंपल। भाई देखो इसमें सिंपल था, देखो क्या है, ये तुम्हारा रीअब्जॉर्प्शन ये तुम्हारा सिक्रीशन है, ठीक है, तो सबको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NaCl सिक्रीट नहीं होता, गलत हो गया, ठीक है। वाटर कभी सिक्रीट नहीं होता, क्यों वाटर सिक्रीट होगा भाई? वाटर तो हमेशा रीअब्जॉर्ब होगा ना, तो ये दोनों गलत हो गया। यहाँ भी वाटर है, ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारा डी सही हो गया। इससे भी पता है, अब एक कंक्लूजन अगर नोट करो तो इस बार जो भी है एनटी ने न्यू एनसीईआरटी को वैल्यू होती है। इस बार न्यू एनसीईआरटी में ये करेक्शन किया था, K+ उन्होंने दिखाना शो किया था आपको पीसीटी में, तो हर बार न्यू एनसीईआरटी को थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा मिल तो रही है इधर। आइडेंटिफाई स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, बट दिस इज गुड। अगर सिर्फ एनसीईआरटी आ रहा है तो बच्चों को एडेड टॉपिक का झंझट ही खत्म नहीं, सिलेबस का कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा थोड़ा सा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द सी टर्मिनल, एन टर्मिनल एंड टर्मिनल, दिस इज यही आंसर है, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, दिस इज योर अच्छा आंसर। ठीक है, तो आप बाकी ऑप्शन मिलमेट कर लेते हैं। एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हेवी चेन, ठीक है। Heavy and light chain are held together by disulfide bond। NCERT line है, constant region of the heavy and light chain are located at the C terminal। तो N और C होता है यार, हमेशा होता है। ये N होते हैं, ये दोनों N होते हैं वेरिएबल। ये हमने वेरीफाई कर लिया ना। हाँ जी हाँ जी, 1 लिख दीजिए, आंसर विल बी 1। ठीक है, तो ठीक है। स्पुटलम तुम्हारा कॉटिलेडन होता है, मोनोकोट की सीट का, मोनोकोट यानी का A का सीट का। 3 हो जाएगा, वो एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया। ठीक है, A का 3, अच्छा देख लेते हैं बाकी यार, जी, जी। हमारा भी गलत होता है। नॉन नॉन एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस तो ग्राउंडनट हो गया ना। जी जी जी, ये फिर टाइपिंग एरर हो गया ना हमारी टीम से। एपीब्लास्ट देखिए हो, इसलिए बोला ना मैंने। एपीब्लास्ट तुम्हारा कंडेंस कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट है ना, तो रूडिमेंट्री कॉटिलेडन 4th हो गया, ठीक है। ये अपने से देख लेना बेटा, है ना, ऑप्शन थोड़ा अपना गलत हो गया, ठीक है। और पेरिस्पर्म इज परसिस्टेंस न्यूक्लियस, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया 1, यही है ना सीक्वेंस? हाँ ठीक, तो देख लेना जो आंसर आ जाए। 2 3 4 1 है, हाँ? कोई बात नहीं। A का 2, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया B ना। का 3। अरे A का 3 है भाई, तुम क्या आज तुमने फर्मेंटेशन कर लिया है। अच्छा सर, अच्छा बिल्कुल गलत टाइप कर रखा है यार पेपर से A एक्चुअली। का 3 है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, यही है, अब जो है आंसर देख लेना, ये यहाँ से देख लेना। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं किसी और का मैच नहीं हो रहा, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में ना कॉटिलिडन सेकंड ऑप्शन में, इधर सेकंड में ग्राउंडनट है, तो आई गेस अच्छा ओके, हाँ पेपर ही ठीक। उल्टा हो गया थोड़ा सा। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ Monocot मोनोकॉट stem। स्टेम। चेक करा लेना क्वेश्चन, है ना? हाँ जी, ठीक है भाई, सॉरी रुको, ऐसा क्या है? फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मोनोकॉट स्टेम। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। हाँ, ओपन वैस्कुलर बंडल डाइकॉट में होता है, क्लोज इसमें होता है, तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही। ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ठीक है, ये हाँ, कुछ हाँ। ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम हाँ। हाईलाइट करते हैं। ठीक है। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये भी है ना, सही तो भाई हाँ, अच्छा हाइपोटेंस पैरेन्काइमा, ये तो लाइन ही है ना, ये वाला, ये Parenchyma, तो पढ़ाते हैं। और
ठीक है ठीक है। मोनोकॉट में हमारी स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। बट इसमें भी देखो टिश्यू पे सवाल नहीं है। हाँ, और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा वाली लाइन थी ये बच्चे आपकी मेंशन है मोनोकॉट स्टेम में जाके, तो ऐसा कुछ नहीं कि टिश्यू से आए। ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू। अच्छा, पड़ोसी का बच्चा। अच्छा, अब पड़ोसी का बच्चा नहीं है, पड़ोसी पड़ोस में बच्चा हुआ है। पड़ोस में सॉरी, बच्चा द ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। लड़का और लड़की है तो देखो मोनोजाइगोटिक हमेशा सेम होगा ना, सेम होगा। ठीक क्या है। तो लड़का है? मोनोजाइगोटिक हो नहीं सकता, मतलब तुम्हारा डाइजाइगोटिक ट्यून है, मतलब फेटर्नल ट्यून है ना। पर ये लाइन कहीं डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है। अंडरस्टूड है ना, लड़का लड़की। देखो क्या होता है समझो, अगर एक जाइगोट से फिर डिवाइड करके 2 एम्ब्रियो बनता है तो मोनोजाइगोटिक होता है, नहीं तो तो दोनों डाइजाइगोटिक लड़कियां होता होती हैं, दोनों है। तो 2 लड़के जाइगोट होते हैं। बना, तो जाइगोट तो यहाँ 2 बनना है ना, एक लड़का एक लड़की, तो ऑब्वियसली XXXY दोनों में हो नहीं सकता। तो दे वर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कोई जरूरी नहीं। जरूरी नहीं, एग्जैक्टली दे हैव 75% नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर They are- फ्रेटर्नल। मोनोजाइगोटिक तो नहीं, फेटर्नल ट्विन है, बिल्कुल Four डी होगा। है, ठीक। बस ये है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं वैसे मिलेगा। वैसे बाय द वे ये हो सकता है, ये वाला गलत नहीं है कि दे कैन बी कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसा नहीं है। कभी कोई But sir- ट्विंस भी हो सकता है, ट्रिपलेट भी हो सकता है। तुम उसमें देखे होगे ना, फ्रेंड्स देखे होगे, फीवी। मस्ट लिख दिया ना सर, मस्ट। हाँ, मस्ट बी ट्रू, एग्जैक्टली वही फिर है। जरूरी हाँ, अरे मतलब- मैं कह रहा हूँ हाँ। कि मतलब IVF से भी हो जाता तो है। है ना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वैसा दुख वाला बात नहीं है, ठीक। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, अरे ये अभी कराया था, बात हो रहा था ना। तो Analogous एनालॉगस हो divergent। गया, ठीक है। स्वीट पोटैटो इज रूट Root मॉडिफिकेशन और पोटैटो स्टेम। stem। यार 60 टॉपिक वाला क्वेश्चन करना था तुम लोग को। कर लेते ना तो बहुत खुश बच्चों होते। ने बहुत किया भी है, किया बच्चों भी, ने हाँ। बहुत अप्रिशिएट किया है। हाँ, इसको लिख दीजिए सर, 3 लिख दीजिए और इजी मार्क कर बहुत दीजिए। इजी है तो। Which of the following phytohormone promotes nutrient mobilization Cytokinin in results direct in line। delay of leaf senescence? डिले करा रहा है, डिले Cytokinin। सेनेसेंस डिले करा रहा है, तो वो ये देखो, ये दोनों तो जल्दी ऑनसेट कराता है, यही है ना मैम, ठीक है। गिबरलिन इलोंगेशन कराता है, तो साइटोकिनिन ना। तो सर आप पास हो गए सर बॉटनी में आज। हाँ ना भाई, इजी सर, इजी मार्क कर दीजिए इसको। 2021 वगैरह में मुझे ही बॉटनी, लोग को लगता था मैं बॉटनी अच्छा पढ़ाता हूँ। आप बच्चे पढ़ाते हो सर। हाँ हाँ। Why can't insulin be given orally to डीनेचर हो Digest जाएगा हो ना, जाएगा। प्रोटीन है ना, प्रोटीन खाओगे पेट में पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इट विल बी डाइजेस्टेड इन द जीआई कितना ट्रैक्ट। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये भी 60 टॉपिक्स में ये इनको तो वो रिवाइज वाला है ना, करवाया है। ये अब मैं बताया था ना इसका उसका। एंजाइम की 6 क्लासेस। एंजाइम की पहली क्लास थी ऑक्सीडोरिडक्टेज, Correct। जिसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता था। दूसरी क्लास जिसमें हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और ग्रुप है जो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफरेज। आंसर हो जाएगा 1। काफी इजी। अगले क्वेश्चन को देखो। डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यार बायोटेक्नोलॉजी के खूब क्वेश्चन है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, क्या उनसे हम आरडीएनए बना सकते हैं? उन्हीं से ही आरडीएनए बनाते हैं। स्मॉलर जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो एनोड के पास मिलेगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना। अगर मैं यहाँ पे वेल्स बना रही हूँ तो डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है और वो मूव करता है पॉजिटिव चार्ज के पास। तो नेगेटिव चार्ज में आपके पास आता है कैथोड और पॉजिटिव चार्ज में आपके पास आता है एनोड। तो डीएनए जाता एनोड की तरफ है और जो सबसे आगे होता है वो सबसे स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है। तो अगर मैं बोलूं मुझे एनोड के पास कौन मिल रहा है, स्मॉलर साइज का फ्रेगमेंट मिल रहा है, बिल्कुल स्मॉलर साइज का फ्रेगमेंट मिल रहा है, और जो लार्जर वाले होंगे वो वेल्स के पास मिलेंगे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। आंसर हो गया 3 बेटा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसको इजी ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन लीजिए मैम। प्लांट किंगडम से अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल क्या होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जिसमें हमारा डोमिनेंट होता है गैमीटोफाइट। तो हम देखो बच्चे, हम ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, पर वैसे हमें गैमीटोफाइट से ही शुरू करना चाहिए कि अटैचमेंट होगा गैमीटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, हमारे सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, किससे? हमारे राइजोइड से। तो फर्स्ट हो गया। अब हमारे गैमेटोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन बनेंगे, ऑप्शन में कहीं मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। सेक्स ऑर्गन में हमारे मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, हमारे एंथेरोजॉइड्स बनेंगे, एग बनेंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारा रिलीज होगा एंथेरोजॉइड्स का इनटू वाटर। तो ये अपना सेकंड इवेंट हो गया। अब वाटर के थ्रू वो जाके फर्टिलाइज करेगा एग को, तो ये अपना हो गया थर्ड इवेंट, अपना फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? अपना जाइगोट बनेगा 2n स्ट्रक्चर। नहीं है कोई बात नहीं, 2n स्ट्रक्चर
में होगी हमारी माइटोसिस, अपना बनेगा स्पोरोफाइट जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट ऐसे प्लांट बॉडी जिसको स्पोर बनाना, कैसे बनाएगा, रिडक्शन एंड डिवीजन होगी और हमारे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा बच्चा हमारा ई, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा हमारा डी। तो ऑप्शन अपना 1 सही हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसको मीडियम में डाल देना चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए होता है, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, कोई बात नहीं। आगे देखो, जीन्स आर वाई हैं जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं। हमारे राउंड येलो सीड्स गिवन है जिनको हमारी क्रॉसिंग कराई, रिंक ग्रीन के साथ फिनोटिपिक पूछी गई है F2 में। आप जानते हो अपनी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है तो फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात मतलब पर इसमें भी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी मैम कि हमने इतने सारे इनको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, सेल साइकिल के करवाए हमने आपको इस चैप्टर के कितने न्यूमेरिकल्स, एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया इस बार, ना सेल साइकिल से, और इतना डायरेक्ट simple। हमसे रेशियो पूछ लिया और कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा गया इतने सारे चैप्टर्स में से। तो दैट वाज आल्सो थोड़ा अमेजिंग पार्ट। या फिर एक पेडिग्री के सिवा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया इस बार आपके पास, तो ये भी थोड़ा सा तो था। अच्छा, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैम। अपना सबसे पहले देखो हमने क्या बोल रखा है, हमें बताना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे अपना सिंपल क्या, अपना मोनेरा में अपने प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा सी, उसके बाद क्या आते हैं प्रोटिस्टा जो कि यूकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर है, तो सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। के बाद अपने पास आ गया ई। उसके बाद आता है कौन है, फंजाई। फंजाई अपना यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉफ है और सेल वॉल होती है काइटिन की, तो ये हो जाएगा ए। उसके बाद आता है अपने प्लांटी, बहुत प्यारे ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक ऑर्डोट्रॉफिक होते हैं, टिश्यू और टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहता है। लास्ट में आ जाएगा एनिमेलिया, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। ये पूछने का तरीका थोड़ा अच्छा था क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा मैम। ऑप्शन 4 बिल्कुल मैम, मीडियम में मार्क कर दें फिर भी, हाँ जी बिल्कुल, है ना, ठीक थोड़ा है, क्योंकि बच्चे को कैरेक्टर पता होगा वो तभी कर पाएगा, राइट। ठीक है। सेल के बहुत लल्लू क्वेश्चन आए हैं, हाँ। बहुत ही ज्यादा। देखो सेंट्रोमियर की बात करते हैं, सेंट्रोमियर तो क्या करेगा, हमारी सेल डिवीजन में हेल्प कर देता है। तो एक बार हम उससे लिंक कर सकते हैं, लेकिन आगे हम देख लेंगे। अगर सीलियम की बात करें, सीलियम क्या करेगा, मूवमेंट में, मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है जी। क्रिस्टे अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स करा के क्रिस्टे बना लेती हैं। सेल मेम्ब्रेन अपना फॉस्फोबायोलिपिड लेयर प्रेजेंट होता है। तो अपना ए अपना सेकंड से मैच हो गया, बी अपना थर्ड से मैच हो गया, सी 1 से, ऑप्शन सेकंड हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे डायरेक्ट मेरे एक टॉपर ने इसको गलत गलती कर कर दिया दिया यार, है, यही silly होता है mistake। सिली मिस्टेक। कौन क्या करेगा इसको, तो क्या बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वन स्मॉल लॉजिस्टिक, ठीक है। तो जे वाला होता था dn/dt = rn और rn k-n/k, मतलब उसने r मार्क कर दिया। दिल पे तो मेरे भी लगा यार, बट क्या करूं, जालिम दुनिया। चलिए होता है यार सिली मिस्टेक, देखो एग्जाम टेम्परमेंट में कुछ भी हो सकता है ना, क्या करूं। वही ना, जब देखो बोला था ना, एक डिसऑर्डर से तो आएगा, वो तो आना ही था। शुक्र है कम से कम ये नहीं गलत हुआ, अदरवाइज तो बहुत थोड़ा न्यूमेरिकल वाला तो किया इन्होंने। ठीक है, बायो इजी था बिल्कुल। हमारे ऑप्शंस फिर उल्टे लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो कोई देख नहीं, लेना। देख लेना। ए का 2 करेक्ट करा लो अभी, हाँ जी। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस 3, बी का 3, नेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन C हो गया का 4, और टेक्नी में लो कैल्शियम की वजह से रैपिड D स्पैज का 1। ये आंसर है, इसको भी इजी में ही मार्क करेंगे बहुत बच्चे इजी है ये तो। डेफिनेटली। यार देखो ये तो जन और मानकर के लास्ट आता हुआ है ना। क्वेश्चन, ठीक है, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय, बात हुआ था तुम्हारा नोडल टिश्यू, हाँ, ठीक है। बिल्कुल स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर मेडुला बिल्कुल ऑब्लोंगाटा, ठीक है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ठीक है। बिल्कुल, कॉर्टिकल का कोई कॉर्टेक्स का होता लेना नहीं देना है, नहीं है। तो ए बी और सी हो गया, मतलब नहीं है कोई दिक्कत, मतलब बहुत इजी। मैं हाँ, कह रही हूँ शूडोसिलोमेट आंसर वाला एनिमल किंगडम का क्वेश्चन, ठीक है। फिग वाला क्वेश्चन कंफ्यूज किया डन हो हो गया सकता ना, है। जी जी हाँ, डन। हम ठीक। बहुत तो बेटा simple। देखो है तो पेपर 30-35 मिनट मिनट का। से ज्यादा का नहीं। देखो ये तो थोड़ा, या तो तुम लोगों ने पेपर थोड़ा इजी सॉल्व किया, नहीं तो अगर 1000 क्वेश्चन सीरीज हमारे करेक्ट किए होते, ठीक है, तो तुमको 90% क्वेश्चन दिख जाता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। आई नो डोंट नो, मतलब केमिस्ट्री वाली टीम अभी एनालाइज करेगी, केमिस्ट्री का ही वीडियो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और फिजिक्स हुआ डिफिकल्ट, फिजिक्स मेरी टीम भी अभी लगी पड़ी है और टाइम लग रहा है उनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो
कोई बात नहीं है, ठीक है, कट ऑफ कम जाएगा एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। आप लोग बायो में कितना स्कोर करो कमेंट सेक्शन में बताना, कितने लोगों ने 60 टॉपिक देखा था और उसके बाद उनका स्कोर इंप्रूव हुआ है, कमेंट सेक्शन में उसमें जाना, से वो हमें कितने प्रोत्साहन questions मिलेगा। आए? क्वेश्चन आए तो दिख रहा है इनको, ठीक है। और कल देखो यार, जन जन आता जो दुनिया कहती है पेपर यहीं से आया था, अब क्या करोगे, हमारा ही आएगा पेपर तो सबका ही आता है, तो एक वीडियो तो बनाएंगे, ठीक है, तो उस पर भी देख लेना। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। काउंसलिंग में हम लोग कुछ फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है। तुम लोग mentorbox.ai पे जाके रजिस्टर कर लो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, और रैंक प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो। ये रैंक प्रेडिक्टर हमने इसी के हिसाब से बनाया, थोड़ा उसको और फाइन ट्यून करेंगे, कल आपको एग्जैक्ट रैंक जो होगा या कट ऑफ होगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय, गुड नाइट।